चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंट वाला आज। ठीक है, देखिए डिस्काउंट हम लोग दो तरह का पाते हैं। पहला आपका होता है सिंगल डिस्काउंट, बड़ा मत हो खोजे, सिंगल डिस्काउंट हो गया। और एक होता है सक्सेसिव, इसको हम बोलते हैं एकल डिस्काउंट, एकल छूट। और सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट। जैसे इसमें अगर मान लीजिए आपको एक सवाल दे दिया जाए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया जाए आपको, अंकित मूल्य को हम लिखते हैं MRP से। तो मान लीजिए किसी का MRP दे दिया है 20,000 रुपये, इस पे हमें एक बार निकालना है 45% का एकल बट्टा यानी, और एक बार जो हमको निकालना है 30% और फिर से 20% का। हाँ, तो अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी, मान लेते हैं कि 20,000 की मोबाइल है। 20,000 की मोबाइल जो है एक दुकान वाला दे रहा है 45% का बट्टा, कि मतलब हमारे यहाँ आप आइए मोबाइल लीजिए, हम आपको 45% छूट दे रहे हैं। और एक ठो कह रहा है कैसे, नहीं हमारे यहाँ आइए हम आपको 30% और 20% का दो छूट देंगे। तो मोबाइल लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, किस दुकान पे? अब देखते हैं कि आप लोग मुनाफे में रहेंगे कि घाटा में रहेंगे। ठीक है, तो ये 45% का जो छूट है ना, वो एक ही बार मिलेगा। और आप सबको तो पता ही होगा कि मतलब जो 20,000 है, तो 20,000 का 10% कितना होगा? 200। नहीं, जैसे 20,000 है ना, तो किसी का भी 10% निकालने के लिए हम दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं, और इधर वाला मान लिया जाता है कि वो कुछ है ही नहीं है, तो हो जाता है 2,000। तो 20,000 का 10% 2,000, तो 40% चाहिए, तो इसका 4 गुना कर दीजिए, आपका कितना हो गया? 8,000। आपका 20,000 का 40% हुआ आपका 8,000। तो जब 20,000 का 10% हो रहा है 2,000, तो 5% हो जाएगा इसका आधा, यानी 1,000। तो कुल हमको मिला के छूट मिला 9,000 का। 9,000 का छूट मिला, तो हम मोबाइल खरीद दिए। 20,000 में से जब 9,000 घटाएंगे तो 11,000 रुपये मोबाइल हमको मिल गई वाली। 45% छूट मोबाइल मिल गई 11,000 में। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट पे, क्रमागत छूट पे। तो मोबाइल थी कितनी की? 20,000 की। पहले हमको 30% छूट मिल रहा है, तो जब 30% छूट मिल रहा है तो 100 का 30% निकाल दीजिए, 70/100। और फिर से जो 20% छूट मिल रहा है तो 80/100। तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से खत्म। ठीक है, तो आपका 8 7 56, 56 दूना के 112, और आपका 2 जीरो। यहाँ पे मोबाइल हमको मिल गई 11,200 में। तो फायदा किस में है, सिंगल डिस्काउंट में कि सक्सेसिव डिस्काउंट में? सिंगल। और देखिए यहाँ पे आपको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखने में तो ये दिख रहा है कि अरे ये तो 30% और 20%, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और यहाँ पे 45% मिल रहा है। लेकिन एकल डिस्काउंट में फ़ायदा है, सिंगल छूट जहाँ मिलता है वो फ़ायदा है, और क्रमागत वाले में हमको नुकसान है। ठीक है, तो क्रमागत वाला एक बार हम ऐसे चाहे तो निकाल लेंगे कि पहले 30% डिस्काउंट दे रहा है तो 30/100, फिर 20% का दे रहा है तो 80/100। जितना छूट का तो घटा देंगे, और अंकित मूल्य को हमेशा हम 100 मानेंगे। जो MRP होता है, MRP को अगर परसेंटेज में मानना होगा अंकित मूल्य, तो MRP यानी अंकित मूल्य को हमेशा हम मानेंगे 100%। ये किसी भी वस्तु का दाम
ये तो पता ही होगा, वस्तु का छपा हुआ दाम क्या होता है, अंकित मूल्य। चाहे किताब पे छपा हुआ मूल्य हो, चाहे किसी कपड़े पे छपा हुआ मूल्य हो, चाहे किसी गाड़ी का मूल्य हो, हमेशा MRP होता है 100% मानेंगे हम। तो 100% था, उसमें 30% डिस्काउंट दिया तो 70/100, 20% डिस्काउंट दिया तो 80/100। एक तो तरीका आपका ऐसे कर लेंगे। सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, और सेकेंड मेथड एक आता है कि पहले जो है 20,000 का आप निकालिए 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। ये तो पता चली गया, यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। 20,000 का 10% हुआ 20,000 का 10% हुआ 2,000। तो जब 10% 2,000 तो 30%, यहाँ पे कहते हैं 10% जब 2,000 तो हमको चाहिए 30%, तो इसका हम 3 गुना कर देंगे, तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। तो 30% आपका हो गया 6,000। तो 6,000 रुपया हम घटा लेंगे। तो 20,000 में से जब 6,000 घट जाएगा तो बचेगा 14,000। अब फिर हम निकालेंगे 14,000 का 20%। तो आपको पता ही है, किसी का भी निकालना होता है 10%, तो दाहिने से हम एक अंक पर दशमलव लगाते हैं। तो 14,000 का 10% क्या हुआ, 1,400। जब 10% हुआ 1,400, तो 20% 2,800। 2,800 घटा दीजिए, और 3 में 1, देखिए ऐसे भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और हम देते हैं और देखते हैं इस बार क्या होगा। मान लीजिए इस बार जो है किसी मोबाइल का छपा हुआ प्रिंट मूल्य यानी MRP आपको दे दिया गया है 500 रुपये, ठीक है। एक बार आपको दिया जा रहा है 60% का एकल छूट, और एक बार दिया जा रहा है आपका 70% और प्लस जो है आपका 30%। अब बताइए कि एकल छूट पे मोबाइल कितने में मिलेगी, और इस पे क्रमागत छूट पे कितना मिलेगा मोबाइल, दोनों में कितने का अंतर है। इस बार किस में फ़ायदा है, क्योंकि इस बार डिस्काउंट तो इसमें ज़्यादा दिखा रहा है। कम कर दे क्या इसको, 40-30 कर दे क्या, 40-30 कर देते हैं। अब दिखेगा वो 60% सिंगल वाला है और यह 70% हो गया। अब देखिए जो है कि फट से बताइए कितना में मोबाइल खरीदेंगे। ये मोबाइल मान लेते हैं कि पुरानी वाली है, कीपैड वाली है, और सक्सेसिव डिस्काउंट कितना पड़ेगा, इस पे 200 पड़ेगा ना। उस पर निकालिए, देखिए उस पर कितना पड़ रहा है। अरे इसका तो पता ही है कि किसी का भी 10% निकालना होता है तो हम दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगाते हैं। तो एक यानी 10% के लिए 10% का मान हो गया 500 का 10% 50, और हमको चाहिए 60%, तो 6 गुना कर दें 300, तो 300 छूट निकल गया। तो 500 में से 300 घटा देंगे तो हमें जो है 200 रुपये में मोबाइल मिल जाएगी। किस पे, एकल छूट पे। अब हमें निकालना है क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहले 40%, तो 40% कितना रहेगा, 200। तो 200 घट गया तो बचा कितना, 300। 300 300 का फिर निकालेंगे 30%, तो 30 से 90, तो 90 घट कितना रहेगा, 210। देखिए हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट महंगा पड़ जा रहा है। हमें ये लग रहा है कि हमेशा अगर परसेंटेज में दिख रहा है इससे ज़्यादा ये दिख रहा है, लेकिन सामान लेते समय पैसा ज़्यादा देना पड़ जा रहा है। तो कभी भी सामान मॉल में हम लोग जाते हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट पर लेना ठीक नहीं है, सिंगल डिस्काउंट वाला ठीक है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ सवाल देता हूँ, हम लोग उसके थ्रू अब समझते हैं। आ गया।
किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 29,040 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था? तो इसको AX से बताएं कि डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाएं, लॉजिक पे? ठीक है, देखिए हम लोग समझ गए हैं कि जो अंकित मूल्य होता है तो अंकित मूल्य को ही हम लोग बोलते हैं MRP। और MRP जो होता है अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। ये बात तो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा कि अंकित मूल्य होता है 100%। अब यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई, हमेशा हम डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देते हैं। जो अंकित मूल्य पर होता है उसी पे हमेशा हम छूट देते हैं। तो अंकित मूल्य 100% है और 100% पे 12% की छूट दी गई, तो 100 का 12% 12 ही होगा और 12 छूट दे दी गई, तो 100 में से 12 को घटा लीजिए। तो इसी के बराबर कितना है? 29,040 में बेच दिया जा रहा है। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 88। तो 88% बराबर 29,040। तो हम पूछा है 100% अंकित मूल्य पूछा है और अंकित मूल्य 100% होता ही है। तो जब 100% बराबर लेंगे तो 29,040/88, तो हमको मान मिलेगा 1% का। चाहिए 100 तो 100 का गुणा कर दीजिए। अब इसको काटते हैं तो 11/88 हो जाएगा। 11 दूना के 22 बचा 7 जो 70, 11 छके 66, 4 4 44 बराबर इतना हो गया। अब फिर हम करते हैं 8 से, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, बचेगा आपका 24, फिर आपका 2 बच गया 24, तो 8 3 के 24 यानी 330 हो जाएगा। तो 330 गुणे 100 यानी कि 33,000 उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य था, उसका अंकित मूल्य कितना था? 33,000। कहीं परेशानी? ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो विक्रय मूल्य है और इधर आपका अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट देने के बाद हमें विक्रय मूल्य मिलता है। याद रखिएगा हमेशा अंकित मूल्य जितना होगा उसमें से जितना हम डिस्काउंट होगा छूट को घटा देंगे तो हमें हमेशा विक्रय मूल्य मिलता है। तो यहाँ पे इस बार अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य है 11,200। तो यहाँ पे अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देगा तो हमें मिलेगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पूछा है। बस डिफिकल्टी क्या है कि 14 सही 2/7 को हम बदलेंगे भिन्न में तो कितना होगा? तो 14 सही 2/7 को जब बदलेंगे भिन्न में तो हो जाएगा 1/7, और फिर 12.5% दिया है, 12 सही 1/2% बराबर होता है 1/8। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो 7 है यह अंकित मूल्य पे है। ये 7 क्या है? अंकित मूल्य। और 7 का 14 से 2/7% 1 होता, 1 का डिस्काउंट दे दिया गया तो कितना बच गया? 6/7। और यहाँ पे आ जाइए 12.5% को जब बदला गया भिन्न में तो मिला 1/8। इस 8 को हम बोलेंगे अंकित मूल्य। इस 8 का 12.5% 1 होता है और 1 का छूट दिया गया है, तो 8 था 1 छूट दे दिए तो 7/8 बच गया। अब इनको करते हैं तो 7 1 9 7 बचा आपका 4 2, तो 7 6 का 42 यानी 16 7 112 होता है। और 8 दूना के 16 हो गया, 2 हो गया, तो 7 6 का 42 और 42 दूना के 84 यानी कि 8400 उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, था अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया गया और डिस्काउंट देने पर क्या मिल गया? विक्रय मूल्य। बस ध्यान हमको यहाँ पे देना है कि जो 14.5% था इसका मान 1/7 था, इस 7 को हम बोलेंगे अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पे
1 का छूट दिया जा रहा है, तो 7 में से छूट जाएगा तो बचेगा 6, 6/7। और यहाँ पे था 12.5%, तो 1/8 हुआ, तो 8 का 12.5% 1 होता है, और 1 छूट दे गया तो बचा आपका 7/8, तो छूट देने पर निकल गया विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको यक्स मान के लगाया जाए कि कैसे लगाया जाए, कि सिंपल तरीके से यक्स मान के लगा दें, जरूरी है? सिंपल तरीके से लगाए तो कहाँ यक्स माना जाए, वैसे ही देखिए, यक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। 33 सही 1/3%, का मान कितना होता है भिन्न में? 1/3। गुड। 66 सही 2/3% का मान 2/3। अब इसमें एक बात समझिए, यहाँ पे हम बनाएंगे विक्रय मूल्य यानी MRP यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इनका हम अनुपात बनाएंगे, रेशियो। तो ये बताइए कि जो है 3 और 2 है, ये क्या है? अंकित मूल्य। गुड। यानी पहले अंकित मूल्य 3 था, तो इस 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, तो 1 का तो छूट दिया गया है ना, तो कितना बचा? 2। नीचे भी है 3 आपका जो है कि अंकित मूल्य हो गया, 2 का छूट दे दिया तो 1 हो गया आपका विक्रय मूल्य। और ये हमेशा याद रखिएगा, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद हमेशा क्या मिलता है? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसका विक्रय मूल्य 25,400 हो, तो इनको कर दिया जाए गुणा कर दे तो 2 हो जाएगा, और 3 तरीके 9 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ 25,400, और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 2, ये अनुपात में हो गया, रेशियो में। ठीक है। तो 2 का मान दिया हुआ है 25,400, दो का मान कितना हो गया? अनुपात में विक्रय मूल्य 2 है ना, और सच में कितना है पैसा? 25,400। तो 1 का मान हमें चाहिए, तो 2 का भाग कर दीजिए, 2 1 का नाम 2, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, इतना हो गया। तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो 9 है, तो 9 का गुणा कर देंगे, तो 2 0 हो गया, 9 सत्ते 63, 9 दूना का 18, 6 24, और 9 2 11, ये तो बहुत बड़ा मान आ गया, 1,14,300। ठीक है ना। ये आपका हो गया अंकित मूल्य। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं समझना है, बस आपको एक ही चीज़ समझना है कि जब कभी भी अंकित मूल्य दिया हो, तो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद हमेशा हमको मिलता है विक्रय मूल्य, यही बात याद रखना है। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। पहले तो 30% को हम बनाते हैं फ्रैक्शन में, तो 30% को आप डाइट कर लीजिए 3/10, और फिर से 10% का तो आप सब जानते ही हैं 1/10। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ बना लेते हैं MRP और एक तरफ बना लेते हैं SP। तो पहले आपका MRP 10 था, उस पर 3 का छूट दे दिया गया, तो विक्रय मूल्य मिला 7। फिर आपके MRP 10 है, 1 का छूट दे दिया गया, तो 9 मिला आपका विक्रय मूल्य। अब गुणा 9 7 63 हो गया, और 10 10 में 100 हो गया। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है, यानी 63 के बराबर हो जाएगा 18,900। हमें चाहिए कितना? वास्तविक मान चाहिए, वास्तविक मान कितना है? 100। तो 100 बराबर जब लेंगे तो 18,900 बटे आपका हो जाएगा 63, और गुणे हो जाएगा 100। तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है,
3 से कट जाएगा, तो 3 का गुणा हो गया, बस 30,000 रुपये तो है। 30,000 तो है, कहाँ समस्या थी। वास्तविक मूल्य मतलब होता है आपका अंकित मूल्य, नहीं जैसे बताया गया है कि पहले आपका क्या होता है, एमआरपी होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मिलता है वो होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले से वो दे रखा है, तो 63 के बराबर हो गया 18,900। पूछा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य 100 है। कितना आया था? नहीं, दूसरा अदर मेथड लगाने का मतलब है एक्स मान के 70/100 किए थे या 90/100 किए थे। तो एक्स मान के ही करना पड़ेगा। ऐसे कि मान लेते हैं अंकित मूल्य एक्स हुआ और उस पर पहले आपका 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 70/100, और फिर आपका डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 90/100, और बराबर आपका विक्रय मूल्य मिलेगा, और विक्रय मूल्य कितना है 18,900। तो आपका जो है यहाँ पे भी देखिए 9 से 63, और 63 से जैसे एक जीरो से जो काट देते 2 जीरो खत्म, 9 से 63 से काटेंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा, तभी तो आपका 30,000 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या पोजीशन है। 38,66 अच्छा ठीक है, इसको देखिए हमेशा रेशियो मेथड से लगाइए, बेस्ट रहेगा। एक तरफ आपको पता ही है, एक तरफ एमआरपी ले लीजिए और एक तरफ एसपी ले लीजिए, यानी कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य मिलता है। अब कर रहा है 10% का क्रमागत 3 तो छूट दे रहा है, और 10% का मान होता है 1/10, यानी अंकित मूल्य 10 तो 1 का छूट दे दिया, विक्रय मूल्य हो गया 9। एक बार अंकित मूल्य 10, 1 का छूट दिया, विक्रय मूल्य 9, अंकित मूल्य 10, 1 का छूट दिया, विक्रय मूल्य 9। 3 बार का है, 3 बार हम कर दिए, तो 10 का 3 बार गुणा किए तो 1000, और 9 का 3 बार किए तो 729। यहाँ पे जो दिया हुआ वो विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि 29,160 जो है 729 के बराबर होगा। हमको चाहिए वास्तविक मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, तो 1000 का गुणा कर दीजिए। तो इसको करते हैं अगर, तो 4 से, 4 9 36, 4 2 8 11, 4 7 28 1 29, ठीक है 4 बार पूरा पूरा कट गया, तो मिला कितना आपको 40,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 40,000। ठीक, बस एक ही चीज़ ध्यान देना है कि अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद विक्रय मूल्य मिल रहा है, तो इस सवाल में ये विक्रय मूल्य खुद ही दिया हुआ है, हमें निकालना है अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य का ही निकालेंगे तब तो कहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हमेशा अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक, आई थिंक नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पंखे का मूल्य 1500 है, आपका अंकित मूल्य हो गया। सूची मूल्य पर पहले 20% का बट्टा दिया जाता है, यानी कि सूची मूल्य और अंकित मूल्य सेम है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 हो जाए। तो अब चाहिए, तो आपको पता है 1500 तो हमारा अंकित मूल्य है, 1500 अंकित मूल्य है। पहले इस पर छूट दे रहा है 20% का, तो 20% छूट दिया तो 80/100 हो जाएगा। और कह रहा है अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, मतलब एक और छूट दे रहा है जो कि हमको पता नहीं है, उसको मान लेते हैं X/100। अंकित मूल्य पे 2 डिस्काउंट दिए, उसके बाद विक्रय मूल्य मिलता है, और विक्रय मूल्य दे दिया है 1104 रुपये। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 20 चौको 80, 20 पच्चे 100, 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, 12 x बराबर मिल गया 1104, और x बराबर लेंगे तो 12 का भाग करेंगे तो 12 9 108, बचा 2 और 4 24, 12 गुना के
12 दूना के 24, यानी 100% होता है और बच गया कितना 92। छूट कितने का दिया है 8%। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम छूट के बाद ही 80 लिखे हैं ना, तो यहाँ भी छूट के बाद ही हम लिखेंगे। तो जब x बराबर 92 है, इसका मतलब यहाँ पे 100 था, अब 92 हो गया, तो 100 से कितना कम है 8, तो 8% क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यानी 8% और अतिरिक्त बट्टा उसको दिया गया। 100 में से घटा लीजिए, 100 में से 92 घटा लेंगे तो आपका 8% का बट्टा दे दिया जाएगा। दूसरा लॉजिक है कोई? ये तो बेस्ट लॉजिक है, इसके अलावा और कोई 1/4 निकाल देंगे 20%। किसका? दिन में मान करके इसमें नहीं ये इसके लिए ठीक है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अंकित मूल्य पे पहला छूट दे रखा है, दूसरे छूट को पता नहीं तो x मान लेते हैं, बराबर विक्रय मूल्य है तो किए तो लास्ट में x का मान मिला, और 92 है, इसका मतलब 8% की कटौती की है, 8% का छूट है। ठीक है।